एक और मॉडल पेपर आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूं दोस्तों। राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम आपका होने वाला है बहुत ही जल्द। 21 मई को एग्ज़ाम डेट घोषित है और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आज आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूं। वीडियो को पैशन से बना के एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको सारी डिटेल और सारे प्रश्न जो है बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, ताकि आपको जो है अपनी मनपसंद कॉलेज मिल सके। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा वक्त को ख़राब हम करने वाले नहीं हैं। आपकी बता दूं, मैं एक बार थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूं। ये लीजिएगा, सामान्य ज्ञान जो है प्रश्नोत्तरी आपके लिए रहेगी भाग से या सी नंबर का जो पार्ट है, क्योंकि रीजनिंग भी आती है, शिक्षण अभिक्षमता का पार्ट है, लैंग्वेज का पार्ट है और जनरल अवेयरनेस का भी पार्ट है। तो ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करेंगे और प्रश्नों का आंसर आप देते रहना दोस्तों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वालर प्रसिद्ध है। पहली बात तो वालर एक नृत्य है, लेकिन ये आपके किस जनजाति के संबंध में प्रसिद्ध है? वालर नृत्य जो कि ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है आपके सिरोही क्षेत्र में। ठीक है, इम्पोर्टेंट नृत्य की श्रेणी में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, ऑप्शन नीचे इसके देखिएगा। वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से किस शासक के आदेश पर किया गया? वंश भास्कर दोस्तों ये आ जाता है सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, जो कि राजस्थान के राज्य कवि है। सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के राज्य कवि, वंश भास्कर वीर सतसई। ठीक है, तो ये आपसे प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न की लैंग्वेज को समझना। निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक के आदेश पर किया गया था? करेक्ट आंसर आपका कौन सा आ जाता है? सर अच्छे से हमें तो ये ज्ञात है, प्रश्न आपका राइट आंसर बूंदी हो जाएगा। ओके, बूंदी। ओके, इसके बाद पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली की के संबंध में है? पिछवाई कला की बात यहाँ से की गई है। तो पिछवाई जो कला है दोस्तों वो आ जाती है आपके किशनगढ़ शैली। ठीक है, किशनगढ़ शैली जो है पिछवाई कला के संदर्भ में इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में लोक देवता डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर दशरथ शर्मा अनुसार है क्या है, लोक देवता गोगाजी जो है समकालीन थे, समय के उसी काल के अंदर थे। तो 104 का जो करेक्ट आंसर, महमूद गजनवी के साथ इन्होंने कई बार युद्ध भी किया था और शहीद भी हो गए थे, वीर गति को प्राप्त भी हो गए थे। इसके बाद अगला प्रश्न आपको बता दूं, यहाँ से ये वाला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहाँ मारे गए थे? मेजर बर्टन और उसके दो जो पुत्र थे वो कोटा के अंदर मारे जाते हैं। कहाँ पर? कोटा में। उसके बाद में राजस्थान में प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल आपसे पूछे तो गुरुमुख निहाल सिंह है और प्रतिभा देवी पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल मानी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि रानी जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है? अच्छा प्रश्न है, बार बार आता भी है। तो 84 खंभों की छतरी तो कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। और अलवर के अंदर कौन सी? 80 खंभों की छतरी है। तो लेकिन रानी जी की बावड़ी आपके बूंदी के अंदर आ जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं मुस्सी महारानी की छतरी, मैंने अभी बताया था, जो कि अलवर में है, 80 खंभों की छतरी के रूप में विख्यात है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग है लेकिन जो जल दुर्ग की श्रेणी में है? तो जल दुर्ग अचलगढ़ है, लोहागढ़ है, गांगरोन है और इसके अलावा चित्तौड़ है। तो जल दुर्ग की श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण किला जो आपका आ जाता है गांगरोन दुर्ग, जो कि झालावाड़ के अंदर स्थित है, काली सिंधु राहु नदी के संगम पर ही ना, बिल्कुल। इसके बाद में हम बात करते हैं मारवाड़ के अजीत सिंह किस महाराजा के पुत्र थे? मारवाड़ के जो अजीत सिंह की हम चर्चा अगर करते हैं दोस्तों, तो ये जसवंत सिंह फर्स्ट का नाम लिया जाएगा, जसवंत सिंह फर्स्ट। इसके बाद में बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जो कि कहाँ स्थित है? यानी बालाथल अपने आप में ऐतिहासिक स्थल है। बालाथल सभ्यता आप सुनते हैं, लेकिन इसकी लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपसे पूछी है मेरे दोस्तों, तो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन तो आपके उदयपुर के अंदर आ जाती है। करेक्ट आंसर हम बढ़ने के बाद अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी, यानी एक महिला है जिनका संबंध कोटा से है, कोटा रियासत से था। करेक्ट आंसर हम देखेंगे कौन सा आ जाएगा। करेक्ट जो आंसर है यहाँ से हम देखते हैं कौन सा आ जाएगा। हाँ, एक मिनट रुको दोस्तों।
ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है ना, 1 मिनट रुकिए दोस्तों। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक इसके अंदर आ रही है, कोई बात नहीं है। कोटा रियासत की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं किसकी, तो यहाँ से कमला स्वाधीनता। इसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन थे, तो अजमेर के जो मुख्यमंत्री थे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हरिभाऊ उपाध्याय का नाम लिया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न कि जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। अभी किसी एग्ज़ाम के अंदर इस प्रश्न को पूछा गया था। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्ज़ाम लाइक प्रश्न है। झाडोल जो कि उदयपुर की एक तहसील के रूप में विराजमान है। इसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है। थार पारकर तो गाय होती है, ठीक है, गिर भी गाय होती है, राठी तो गाय होती है, लेकिन मुर्रा जो है वो अपने आप में एक भैंस की श्रेणी में रखी जाएगी। मुर्रा एक भैंस है। इसके बाद में राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है। बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक अगर हम देखें तो बेंटोनाइट का जो मुख्य उत्पादक वो आ जाता है आपका बाड़मेर। करेक्ट आंसर रहेगा बाड़मेर। डुबोक हवाई अड्डा, डुबोक जो हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है, तो डुबोक हवाई अड्डा कहाँ पर आ जाता है मेरे दोस्तों, उदयपुर के अंदर आ जाता है। कहाँ पर आ जाएगा, उदयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान की धौलपुर में स्थित नहीं है। रामसागर धौलपुर में, वन विहार धौलपुर में, केसरबाग धौलपुर में, और शेरगढ़ जो है दोस्तों ये 12 के अंदर है। शेरगढ़ कहाँ पर है, ये 12 जिले के अंदर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, राजस्थान में मृदा में लवणता व क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है। लवणता और क्षारीयता की जो समस्या है वो कहाँ पाई जाती है, तो पाली वाले क्षेत्र के अंदर हमें देखने को मिलती है, निम्न में से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है। मरुस्थल का जो विस्तार है वो आपकी किस दिशा में हो रहा है, पश्चिम से, क्योंकि पश्चिम दिशा के अंदर तो मरुस्थल है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रहा है पूर्व दिशा की ओर। इसके बाद हम बात करें दोस्तों अगले हमारे प्रश्न की, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। दक्षिणी राजस्थान के अंदर जब भी हम बात करते हैं तो वो आपकी वालरा के नाम से भी जानी जाएगी। इसके बाद कौन सी समवर्षण रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। 2 भागों में विभाजित करने वाली जब भी हम बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर 2 भागों में तो समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर जो कि राजस्थान को विभाजित करती है, और 25 सेंटीमीटर जो रेखा है वो मरुस्थल को 2 भागों में डिवाइड करने वाली आ जाती है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपरदन की समस्या देखने को मिलती है। अवनालिका अपरदन की जब भी हम बात करते हैं तो कोटा वाला क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के कौन से ज़िले में न्यूनतम वनाच्छिद्र क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल सबसे कम है तो वो तो बिल्कुल दोस्तों चूरू है, गंगानगर सर्वाधिक है, उदयपुर सर्वाधिक है। राजस्थान की सीमाएं कितने किलोमीटर लंबी है। राजस्थान की सीमाएं कितने किलोमीटर लंबी है। टोटल राजस्थान के संदर्भ में आ जाती है 5920 किलोमीटर, ठीक है। 1070 किलोमीटर क्या है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल सीमा पाकिस्तान के साथ अटैच होती है। 869 की बात करें तो ये आपका पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, और 826 जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई आ जाती है। साइंस के प्रश्नों की जब भी हम बात करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका रासायनिक जो नाम या रासायनिक नाम के साथ साथ सूत्र तो CaCO ठीक है। चलिए, फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। फाउंटेन जो पेन है इसका आविष्कार जो है दोस्तों वो किया गया था वाटरमैन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा भाई, वाटरमैन के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं रक्त परिवहन संचरण तंत्र की व्याख्या किसने दी। रक्त परिवहन संचरण तंत्र, इसकी जो व्याख्या है वो आपके दी जाती है हार्वे के द्वारा। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या जो है वो आपके हार्वे के द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत चार्ल्स डार्विन का नाम लिया जाएगा, चार्ल्स डार्विन। इसके बाद अगला प्रश्न,
ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो तो आयाम के रूप में देखी जाती है, आयाम से। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? 10 प्रश्न साइंस के, 25 प्रश्न राजस्थान जीके के संबंध में। इसके अलावा और भी मिक्स प्रश्न के रूप में आने वाले हैं। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो आपके होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी कौन सा आ जाता है? आपके पश्चिमी विक्षोभ का नाम लिया जाएगा। इसके बाद में भारत में मुगल वंश का संस्थापक, भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक है वो कौन थे? तो मुगल वंश के जो संस्थापक वो तो बाबर आ जाते हैं, बाबर का नाम लिया जाएगा। कांग्रेस के जनक कौन है? ए.ओ. ह्यूम। अच्छा प्रश्न है, याद रखना इस प्रश्न को, ए.ओ. ह्यूम। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जिनेवा के अंदर है ना, जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है क्या? 35 का जिनेवा, नहीं न्यूयॉर्क के अंदर है भाई, न्यूयॉर्क शहर के अंदर। इसके बाद में सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है। सोडियम सल्फेट की जब भी हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्षारीय होता है सोडियम सल्फेट। तो मनुष्य में गुणसूत्र कितने गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के अंदर? गुणसूत्रों की संख्या आपसे पूछे तो 46 आ जाती है ना, 23 दूना 46। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, बिल्कुल डायोप्टर, 38 का 1 डायोप्टर। अच्छा प्रश्न, याद रखना, ये सिंपल प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, आपके सही होने चाहिए। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली के अंदर कौन सा होता है? सिट्रिक, लैक्टिक या फिर आपके ऑक्जेलिक अम्ल होता है या फिर टार्टिक? संतरे के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है ना, संतरे के अंदर टार्ट्रिक अम्ल होता है, इमली के अंदर। ओके, लैक्टिक अम्ल तो दही के अंदर होता है, ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? ये चिंटी के डंक में होता है, ठीक है। इसके बाद में पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कोई कारण बता दीजिएगा। तो इसके अंदर हम देखते हैं इसका जो कारण होता है पृष्ठ तनाव की वजह से ऐसा होता है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश जो होता है उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका जो कारण होता है वो पृष्ठ तनाव होता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत की जो आपसे जनसंख्या आपसे कभी पूछी जाए तो 1.21 अरब के लमसम आ जाती है। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भूकंप का अध्ययन किया जाता है, भूकंप जो है ना इसका अध्ययन किया जाता है, भूकंप इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये शानदार प्रश्न आपके बीच में, तो क्या कहलाता है या आपको बता दूं, सिस्मोलॉजी। क्या? सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का स्टडी। भूकंप की स्टडी जो है सिस्मोलॉजी के रूप में देखी जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर जल मौजूद है? पृथ्वी, इस पूरी पृथ्वी पर जो जल है उसका परसेंटेज आपसे पूछा है। तो दोस्तों आपको बता दूं टोटल 71%, 71% यहाँ पर जल है। राष्ट्रपति भारत के वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत करेगा? तो अनुच्छेद 360 के अंदर वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। इसके बाद में भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय संविधान के किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? नागरिकों के कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है 42वां संविधान संशोधन। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली जो भारतीय महिला है वो तो आ जाती है वैशेंद्री पाल। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न आपके बीच में ये वाला आ जाता है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य? भरतनाट्यम जो है दोस्तों वो आपसे पूछा है तो तमिलनाडु का आ जाता है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। छाप देना आंध्र प्रदेश का, असम का, केरल का, सभी का छाप देना कमेंट बॉक्स में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? अंतिम प्रश्न है ये, कुमार गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा। ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।